हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका। मेरा नाम कान सिंह है। मैं पिछले 11 साल से रेलवे भर्ती परीक्षाओं पर काम कर रहा हूं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है रेलवे डीएफसीसीएल 2025 में आयोजित सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर। इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग आप लोगों को जानकारियाँ मिली होंगी, लेकिन पुख्ता जानकारी अब तक नहीं मिली। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल खंगाले, बहुत सारी वेबसाइट्स खंगाली, तो पाया कि कभी किसी ने अलग डेट बताई, किसी ने अलग डेट बताई, किसी ने 20 अगस्त डेट बता दी जो जा चुकी है, लेकिन रिजल्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। हमने इस पर एक डीप रिसर्च किया है। वो रिसर्च आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा। शायद हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन जानकारी आप लोगों को पुख्ता दूंगा। अधूरी जानकारी का एक नुकसान है तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को लेकर। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बोलूं कि किसी यूट्यूब चैनल पर आपने देखा कि 10 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। यूट्यूब चैनल वाले ने उसको 15 दिन पहले अपलोड किया होगा ये कहते हुए, या अब 15 दिन पहले ये बात बताई होगी। बच्चा ये सोचता है कि यार 15 दिन बाद तो रिजल्ट आ ही रहा है, 15 दिन बाद मैं तैयारी कर लूँगा, 15 दिन फेल हो जाऊँ कि पास हो जाऊँ, 15 दिन बाद ही मैं मेरी तैयारी शुरू कर लेता हूँ। 15 दिन बाद भी रिजल्ट नहीं आता है तो और 5-7 दिन वेट करता है। तब तक कोई दूसरा यूट्यूब चैनल वाला आके अपने मन गढ़ंत तरीके से वही एक डेट अनाउंस करके चला जाता है और बच्चा तैयारी नहीं कर पाता है। सच्चाई क्या है इसके पीछे, हम एक एक करके एक एक पॉइंट को हम जानेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इस वैकेंसी को आपको समराइज करवा देता हूँ। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 01 DR 2025 का एक नोटिस था, जिसमें अलग अलग जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और एमटीएस के 642 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। इसके फॉर्म 18 जनवरी को शुरू किए गए थे। 16 फरवरी लास्ट डेट थी, जिसे एक्सटेंड करके जो है लास्ट डेट 16 फरवरी थी, जिसे बढ़ा दिया था और इससे बढ़ाकर 22 मार्च कर दिया गया था। इसका एग्ज़ाम 10 और 11 जुलाई को आयोजित करवाया गया था, जिसके रिजल्ट का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि सीबीटी 2 का टेंटेटिव डेट जो है वो नवंबर घोषित किया गया है। नवंबर में इसका एग्ज़ाम आएगा। कब होगा, इसके लिए मैं आपको दो तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक है रेलवे द्वारा आयोजित पीछे की भर्तियां, और एक खुद डीएफसीसीआईएल के एग्जाम्स। इन दोनों पर हम एनालिसिस करेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे आगे बात करूं, हम दो सवालों पर विशेषकर आज चर्चा करने वाले हैं। एक, रिजल्ट कब तक होगा, और दूसरा एक और मुद्दा है स्टूडेंट्स के बीच में कि सीबीटी 2 के में डीएफसीसीआईएल और रेलवे हिस्ट्री के टोटल कितने सवाल आएंगे। कोई कहता है 10 आएंगे, कोई कहता है 20 आएंगे, कोई कहता है 45 आएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे ताकि आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कर पाओ इसकी। पहले मैं कुछ वैकेंसियों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, पीछे का रिकॉर्ड क्या रहा है इन रेलवे का। रेलवे आरआरबी एलपी 2024 के बारे में अगर मैं बात करूँ, कुछ सेकंडों में ही इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। सीबीटी 1 की परीक्षा लगने के बाद सीबीटी 1 का जो परिणाम घोषित किया गया 26 फरवरी 2025 को, तो इसकी डेट अनाउंस की गई सीबीटी 2 की 19 और 20 मार्च 2025। मतलब डिपार्टमेंट ने सिर्फ 21 दिन के बाद ही एग्जाम लेना तय कर लिया। हालांकि टेक्निकल ईरर के कारण इसको बाद में 2 से 6 मई तक आयोजित करवाया गया, लेकिन प्रारंभिक तौर पर डिपार्टमेंट ने टाइम दिया सिर्फ 21 दिन का। इसको स्पेशल नोट करना, मैं आगे इस पर दोबारा बात करूंगा। अगर मैं 2018 वाली वैकेंसी की बात करूं तो उसमें सीबीटी 1 का रिजल्ट घोषित होने के बाद 2 नवंबर को घोषित किया गया, जो अलग अलग बार निकाला गया था। फाइनल रिजल्ट 2 नवंबर को घोषित किया गया और 21, 22, 23 जनवरी को परीक्षा ली गई। लगभग 70 दिन का टाइम आप मान के चल सकते हैं। 72 दिन के लगभग में परीक्षा आयोजित करवाई गई। इसके बाद मैं एनटीपीसी पर अगर बात करना चाहूँ, 2019 का एनटीपीसी का लगभग 76 दिन का टाइम मिला, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा करेक्शन आपको बता देता हूँ। ये लेवल 2, 3 और 5 के लिए था। लेवल 4 और 6 के लिए एग्ज़ाम 9 व 10 मई को ही आयोजित हो गया था। इसके हिसाब से लगभग जो टाइम मिला वो आपको 40 दिन का ही टाइम मिला। इसमें डिपार्टमेंट ने केवल 40 दिन का टाइम दिया सीबीटी 1 के रिजल्ट से सीबीटी 2 की एग्ज़ाम के बीच का। 2018 में ये टाइम लगभग 112 था, जो 2018 था। अगर मैं जेई की बात करूं, जो आप ही की तरह टेक्निकल वैकेंसियों में आती है, जूनियर इंजीनियर जेई में देखें तो 5 मार्च 2025 को 2024 वाली वैकेंसी के लिए 5 मार्च 2025 को सीबीटी 1 का रिजल्ट घोषित हुआ और 22 अप्रैल 2025 को सीबीटी 2 आयोजित करवा लिया गया। मतलब टाइम मिला लगभग 48 दिन का। अगर इसी वैकेंसी में 2019 वाली पे बात करूं तो 2019 में परिणाम घोषित हुआ 13 अगस्त 2019 को, और सीबीटी 2 जो आयोजित करवाई वो 28
से 1 सितंबर 2019 तक करवा ली। मतलब टाइम कितना मिला? 15 दिन का। इससे भी आप स्टार करते हैं कीजिए, यहाँ भी हम बात करेंगे। अगर मैं सिर्फ रेलवे की बात करूँ तो एक मिली जुली प्रतिक्रिया है, जिसमें 15 दिन से लेके 112 दिन का गैप मिला। कुछ में 15 दिन का मिला है, कुछ में 21 दिन का मिला है। मतलब डिपार्टमेंट इस बात के लिए तो इन परीक्षाओं को देख के कह सकते हैं वो स्वतंत्र है कि अगर उसने पहले से डेट, टेंटेटिव डेट बता रखी है या फिर नोटिफिकेशन में बोल रखा है कि दो एग्जाम्स होंगे, CBT 1 और CBT 2, तो रिजल्ट के लगभग एवरेज अगर निकालें तो 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवाने को लेकर वो स्वतंत्र है, वो करवा सकता है। आप कभी ये ना सोचें कि 60 दिन या 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का टाइम मिलेगा। बहरहाल ये सिर्फ रेलवे की बात थी। हम बात कर रहे हैं DFCCIL को लेकर, तो क्यों ना DFCCIL के ही पिछले रिकॉर्ड को खंगाला जाए कि DFCCIL ने पीछे अपने क्या कर्म किए हैं, किस तरीके से एग्जाम्स लिए हैं। इसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि DFCCIL की अब तक कितनी भर्तियां आ चुकी हैं, कौन कौन से वर्ष में कितनी भर्तियां आई। तो देखो 2011 में इसकी वैकेंसियां शुरू हुई। उस वक्त एक बड़े E3 स्तर की छोटे पैमाने पर एक वैकेंसी हुई थी, लेकिन उसके बाद यथावत वैकेंसी 2013-14 को हुई असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव की। 2015 में भी एक प्रोजेक्ट आधारित वैकेंसी, छोटा सा विज्ञापन आया था जो प्रोजेक्ट आधारित था। 2016 में फिर एक बढ़िया विज्ञापन आया एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की। इसमें भी एक सस्पेंस है। इसका हमने जो शॉर्ट नोटिस था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो होता है उसका शॉर्ट नोटिस खंगाला, उसमें पाया कि उसमें MTS लिखा हुआ था। जैसा कि मैं आप लोगों को ये दिखा भी सकता हूँ उस नोटिफिकेशन को। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का एक शॉर्ट नोटिस था, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव का है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, MTS अनस्किल्ड वाला है, अगर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ नीचे ही नीचे, तो 117 पोस्टों पर। लेकिन बाद में जब हमने इसके पेपर खंगाले तो पता चला कि पेपर इन 3 के ही मिले, इन 3 का ही रिकॉर्ड मिला, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड अब तक नहीं मिला। इसके बाद 2018 में फिर एक वैकेंसी आई और उसमें एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव और MTS की वैकेंसी आई। इसके बाद 2021 में फिर वैकेंसी आई एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर की। 2023 में फिर एक वैकेंसी आती है एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की। और फिर 2025 जो आपकी वैकेंसी अभी रनिंग है, जिस भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव और MTS की। अब हम बात ये करते हैं कि इनमें किन किन परीक्षाओं में CBT 2 लगा, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि CBT 1 के रिजल्ट के बाद CBT 2 में कितना टाइम मिला। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन सारी परीक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ CBT 1 था, इनमें कहीं भी CBT 2 नहीं था, सब में CBT 1 था। लेकिन सबसे पहले CBT 2 जो है वो DFCCIL ने इसमें आयोजित किया, जिसमें CBT 1 और CBT 2 लिया, 2 परीक्षाएं ली। और ऐसे ही फिर 2025 का जो विज्ञप्ति निकाला, इस बहाली में भी CBT 1 और CBT 2 2 परीक्षाओं की चर्चा की गई। हालांकि उसमें कई पोस्टों पर CBAT वगैरह भी हैं, लेकिन हम जनरल तौर पर ये कह सकते हैं कि 2 एग्जाम का प्रोसेस जो है वो 2021 तक नहीं रखा, 2023 से इसको शुरू किया। तो फिर 2023 का जो पेपर लगा उसमें रिजल्ट के बाद कितना टाइम मिला, ये भी हमें जान लेना चाहिए। तो इस पर अगर मैं बात करूं तो आप अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अपने वीडियो की आप क्वालिटी बढ़ा के इससे आराम से देख सकते हैं कि परीक्षा आयोजित करवाई गई 23 और 25 अगस्त 2023 को, और CBT 1 का रिजल्ट घोषित हुआ 14 नवंबर को, और उसके बाद CBT 2 आयोजित करवाई 17 से 20 दिसंबर। मैं ये बात कर रहा हूँ DFCCIL की, और DFCCIL 2023 वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ। 17 से 20 दिसंबर 2023 को कितना टाइम मिला? टाइम मिला लगभग 33 से 36 दिन का, एवरेज देखें तो लिखा भी है लगभग 33 से 36 दिन। मैं ये कह सकता हूँ कि CBT 1 का रिजल्ट आने के ठीक 1 महीने बाद DFCCIL ने CBT 2 आयोजित करवा ली। अगर रेलवे और DFCCIL इन दोनों भर्तियों पर बात करें, इन दोनों के आधार पर देखें, तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि DFCCIL 2025 की जो वैकेंसी है, इसका CBT 2 कब तक हो सकता है, या पहली बात तो CBT 2 के लिए तो डिपार्टमेंट ने टेंटेटिव डेट दे रखी है। टेंटेटिव डेट आप लोगों को पता होगा, नवंबर इसकी डेट दे रखी है। अब नवंबर में तो कितना भी नवंबर हो सकता है, मिड नवंबर भी हो सकता है, नवंबर का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, लास्ट नवंबर भी हो सकता है, लेकिन इसमें टेंटेटिव डेट दे रखी है नवंबर। अब जिसमें जैसे पीछे टेंटेटिव डेट दे रखी थी जुलाई, जिसमें फर्स्ट वीक में ही एग्जाम करवा लिया, तो उसी हिसाब, हालांकि वो विज्ञप्ति जो प्रारंभिक थी उसमें तो अप्रैल ही दी थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया था। ऐसे ही नवंबर अब टेंटेटिव डेट दे रखा है, तो मिड नवंबर हम आधार मान के इसमें चलेंगे। तो इसका रिजल्ट फिर कब होगा, इसका रिजल्ट का क्या है,
रिजल्ट का कुछ अता पता होगा। तो मैं अगर इन पिछली वैकेंसियों को देखूं या पिछली रेलवे और डीएफसीसीएल की वैकेंसियों को देखूं, तो एक निष्कर्ष पर आपको लेके जा सकता हूं, या हम सब एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि डिपार्टमेंट 30 दिन पहले तक रिजल्ट जारी कर सकता है। 30 दिन पहले तक रिजल्ट जारी कर सकता है। आप में से जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स लगभग ठीक हैं, एवरेज मार्क्स हैं, इसकी कट ऑफ को मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के सामने जारी करूंगा, जिसमें एक डिटेल एनालिसिस होगा। वही पिछले एग्जाम्स को आधार पर, कुछ अब की बार कितने बच्चे बैठे, वो अलग अलग डेटाओं के आधार पर एक एनालिसिस करके एक अलग वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इसका रिजल्ट 30 दिन पहले तक आ सकता है। अब 30 दिन पहले तक का देखें अगर एवरेज, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहा है, इस हिसाब से देखें तो नवंबर इसका टेंटेटिव डेट है। अगर 30 दिन फर्स्ट वीक के आधार पर या सेकंड वीक के आसपास भी हम देखें तो इसका जो रिजल्ट है मेरे अनुसार 10 अक्टूबर के से प्लस माइनस 2-3 दिन आप लेके चल सकते हैं, 3-4 दिन आप लेके चल सकते हैं। 10 अक्टूबर के इर्द गिर्द वाली डेट में इसका रिजल्ट आ सकता है। मैं तो कहूँगा कि डीएफसीसीएल के अधिकारियों को भगवान सद्बुद्धि दे और वो रिजल्ट अभी जारी कर दें, कुछ ही दिनों में रिजल्ट जारी कर दें, ताकि बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई में लग जाए और उसे लगे कि मैं पास हुआ हूँ कि फेल हुआ हूँ, वो सस्पेंस में ना रहे। लेकिन उनको सद्बुद्धि आएगी कि नहीं आएगी हम ये तो कह नहीं सकते, भगवान है नहीं, हम काश होते तो दे देते। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम केवल ये कर सकते हैं कि अपने दिमाग को ये संतुष्टि दे के तैयारी कर सकते हैं कि भाई 30 दिन पहले तक भी डिपार्टमेंट रिजल्ट दे सकता है, मतलब 10 अक्टूबर के आसपास भी रिजल्ट दे सकता है। अब दिक्कत क्या होगी, देखो बच्चे दो तरीके से बट गए हैं। जिनको लग रहा है कि मार्क्स कम हैं वो सीधे ग्रुप डी की ओर चले गए हैं। ग्रुप डी का भी अभी नवंबर में एग्जाम है, तो सारे के सारे बच्चे कम ज़्यादा वाले वैसे सभी डी ग्रुप की ओर जो है वो आंधी आ गई तो उसी की ओर चल लिए हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं, बाकी बच्चे जिनको नॉलेज कम है या जो यूट्यूब चैनल पे अलग अलग तरह की मनगढ़ंत बातें देख लेते हैं, उनको लग रहा है कि रिजल्ट आएगा तो कम से कम 2 महीने का टाइम तो देगा ही देगा और 2 महीने में तो हम तैयारी कर ही लेंगे। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहें। जिनके ठीक ठाक नंबर हैं, कट ऑफ के आधार पे, आपको जो अनुमानित कट ऑफ है उसके आधार पे नंबर हैं, जिसको मैं 60 के आसपास लेके चल रहा हूँ अभी, बाकी एनालिसिस में आपके सामने अलग अलग कैटेगरी की और रखूंगा। तो 60 के आसपास अगर आपके रो मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। अब ये तो रिजल्ट की बात थी जो यहाँ तक आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन इस जगह तक तो आ ही जाएगा, ये संभावना पूरी पूरी है। दूसरा सवाल हमारे सामने उठा था कि डीएफसीसीआईएल जो सीबीटी 2 है एमटीएस का, उसमें कितने परसेंट डीएफसीसीआईएल हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, या बाकी जो और साथ में भर्ती आती है उनमें कितने परसेंट पूछे जाएंगे। तो इसके लिए पहले मैं आपको समराइज फिर करवाना चाहूँगा। इसका पैटर्न जो है 120% पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन होंगे और नकारात्मक अंकन 0.25 की कटौती इसमें दी गई है। कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी थी आपकी जिसकी सीबीटी 2 लगनी है, तो जूनियर मैनेजर का है, फाइनेंस का, एग्जीक्यूटिव का है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है, ऊपर वाला सिविल था, और ये एस&टी सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का है। इन चारों वैकेंसियों में कहीं भी डीएफसीसीआईएल हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, डीएफसीसीआईएल और रेलवे से संबंधित ज्ञान नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इन सब का पैटर्न 24-96 का है, जिसमें 24% जीके और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के होंगे, और बाकी जो है 96% उनके ब्रांच टेक्निकल जो पर्सन है वो पूछे जाएंगे, ब्रांच से रिलेटेड पर्सन पूछे जाएंगे। एमटीएस का इसमें पेपर अलग है, जिसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एमटीएस में एक तो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसके 15 क्वेश्चन होंगे, टोटल वही 120 क्वेश्चन आने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन इसके होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चन होंगे, और लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे। अब आप कहेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग में क्या फ़र्क है, आप तैयारी करते हो, आपको ज़रूर जानना चाहिए ये, या आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिस भी टीचर से पढ़ते हो, आपको उन्हें पूछना चाहिए कि सर इन दोनों में क्या फ़र्क है, 15-15% अलग अलग क्यों हैं, क्या दोनों एक ही मानते आए हो आज तक, इसमें फ़र्क है, हम बाद में बात करेंगे। 15% जनरल साइंस के आएंगे, जिसमें विज्ञान पूछा जाएगा। अब 15 के हिसाब से देखिए 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, बचे कितने, 120 में से 45 क्वेश्चन, तो 45 क्वेश्चन भाई आप लोगों के जनरल नॉलेज अबाउट डीएफसीसीआईएल एंड रेलवे, मतलब रेलवे और डीएफसीसीआईएल पर पूछे जाएंगे। कई लोग कहेंगे फिर से, अभी मन में पूरा वीडियो देखे बिना कमेंट भी कर देंगे होंगे, मतलब माफ़ी चाहूँगा, कर देंगे कि ये सोच के कि कोर्स बेचने के लिए 45 बता रहे हैं। नहीं, हम बिना प्रूफ के कोई काम नहीं करेंगे, हवाई बातें हमारे पास नहीं होती हैं। इसके लिए 2018 में जो एमटीएस का पेपर लगा था, मैं आपको वही ओरिजिनल पेपर दिखा देता हूं, उसमें क्या आया था। ये 2018 का एमटीएस का पेपर है,
मैं इसको हमारे जो ई बुक का सेक्शन है एप्लीकेशन पे, उस पर इसको डाल भी दूंगा, आप लोग वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे, इधर मैं आपको दिखा दूं कि इसमें अलग अलग जो हैं, आप ये पेपर देख लेना, ऊपर वाले काउंट कर लेना, जनरल नॉलेज का ऊपर ही ऊपर है। मैं सीधा आप लोगों को डीएफसीसीएल वाले पार्ट पे ही लेके आऊँगा। तो डीएफसीसीएल वाले पार्ट पे अगर हम देखें 4 9, यहाँ से देखो, दिख रहा होगा आपको, यहाँ से देखो सभी, इस जगह से देखो, साफ साफ लिखा हुआ है इस जगह, नॉलेज अबाउट रेलवे एंड डीएफसीसीएल। सवाल नंबर 1 से शुरू है और इसके नीचे मैं अब स्क्रॉल करते जाऊंगा, आप देखते जाना। ठीक है, इसमें अलग अलग, ये आगे भी बात करूंगा कि किस पार्ट से कितने सवाल पूछे गए, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और यहाँ सीधे अंत में आ जाओ। अगर अंत में आ जाएं तो देखेंगे आप, यहाँ आपको मैं उम्मीद करता हूँ सही से दिख रहा होगा, 45 नंबर का प्रश्न लास्ट है। तो 1 से लेकर 45 तक प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब इस बात में कहना कोई बुराई नहीं होगी कि 45 क्वेश्चन आपके डीएफसीसीएल, हिस्ट्री और रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जिनको आप 10 मान के तैयारी कर रहे हो वो नहीं है। मतलब मेन सिलेक्शन का आधार क्या है? फिर सिलेक्शन का मेन आधार मैं यही कहूँगा कि डीएफसी, और जिसको शॉर्ट में डीएफसी कहते हैं, और रेलवे, हिस्ट्री और इसके नॉलेज से संबंधित यही वाले प्रश्न हैं। क्योंकि मैथ्स आप लोगों ने सीबीटी 1 निकाला है, मतलब मैथ्स आपका ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग भी आपका ठीक होगा, और वैसे भी ज़्यादा स्तर का नहीं पूछा जाता है। रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, जीके और साइंस आपका वैसे भी ठीक होगा। बचा क्या है? नई चीज़ जो आपको पढ़नी है वो क्या है? वो है डीएफसीसीआईएल और रेलवे की हिस्ट्री का और उनके बारे में जानकारी का। पिछली परीक्षा में 10 ही % आए थे, तो आपने इग्नोर भी कर दिए होंगे, या कुछ लास्ट वाले क्लासों में 5-7 दिन यूट्यूब पे देख के भी जो सवाल बना लिए होंगे उनसे भी काम चल गया होगा। लेकिन दोस्त, अब काम नहीं चलने वाला है। अब आप लोगों को ढंग से पढ़ना होगा। आप पढ़ेंगे क्या, पहले ये भी जानना ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने कुछ की पॉइंट्स रख रहा हूँ, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, पढ़ते वक्त किन किन टॉपिक को आधार बनाएं। रेलवे में पहली लाइन, जैसे ये क्या बोलते हैं, एस्टाब्लिशमेंट बोलते हैं, मतलब स्थापन से संबंधित बोलते हैं, मेरा अंग्रेजी थोड़ा वीक है। भारत में पहली रेलवे कब चली, प्रारंभ में कौन कौन सी रेलवे कंपनियाँ थी, फिर रेलवे की विकास यात्रा क्या थी। ठीक है, कब कब रेलवे में क्या क्या, ये ब्रॉड गेज, मीटर गेज, फलाना डीखला, ये सब नेटवर्क, कौन से डिवीज़न बने, ये सब पर। रेलवे के एक्ट्स और पॉलिसीज की, रेलवे किन किन एक्ट्स के जरिए नई नई चीज़ें डेवलप हुई, रेलवे की क्या क्या पॉलिसीज थी, वो सारी चीज़ें इसमें आएगा। नॉर्मलाइजेशन रेलवे का कब हुआ, 1951 में। इंडियन रेलवे के एक्ट्स 1890 आपको पढ़ने पड़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और स्कीम जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे कि किन किन प्रोजेक्ट के जरिए रेलवे में, डीएफसीसीआईएल और रेलवे में अलग अलग प्रोजेक्ट चले, या कौन कौन से प्रोजेक्ट के जरिए चीज़ें बढ़ी। रेलवे में मिनिस्ट्री जो हैं कि रेलवे में आज तक कौन कौन से मंत्री रहे, उनका क्या रिकॉर्ड रहा, मंत्रालय में कौन कौन से बजट से संबंधित सारे की फिगर्स जो हैं वो आएंगे। स्पेशल ट्रेन जो हैं वो कौन कौन सी जल शताब्दी है, शाही ट्रेनें हैं, ठीक है, वो सारी ट्रेनों के बारे में आएगा। इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो यहाँ वही सब चीज़ें हैं। कॉरिडोर्स वगैरह आ गए, मैंने अलग अलग इसमें चीज़ें बताई हैं, क्या क्या इनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या इनके कार्य हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसका क्या है, रिसेंट अचीवमेंट्स क्या हैं, मतलब करंट से संबंधित कह रहा हूँ मैं, कि करंट आधारित कौन कौन सी चीज़ें रही हैं, ये सब रेलवे पूछने वाला है। मैंने पिछले एग्जीक्यूटिव और ऑपरेशन BND DFCCL 2021 के पेपर्स का भी एनालिसिस किया कि उनमें जो प्रश्न आए वो कितने कितने किस चीज़ से आए। तो फर्स्ट रेलवे लाइन से प्रश्न पूछे गए, प्रारंभिक जो रेलवे कंपनियां थी उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए, रेलवे एक्ट से संबंधित प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में, गेज टाइप के प्रश्न आए, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज से स्पेशल ट्रेनों के प्रश्न आए हैं, मॉडर्न जो प्रोजेक्ट हैं उनसे संबंधित प्रश्न आए हैं, की पर्सनलिटीज़ हैं उनके प्रश्न आए हैं। मतलब इस तरीके से इनके 12 से 14 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद में ये मैं 2021 वाली भर्तियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट, कॉरिडोर वगैरह, ये सब इनके प्रश्न आए हुए हैं अलग अलग पेपर्स में। तो मतलब आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आप यूट्यूब पे परीक्षा के अंतिम दिनों में या 20-25 एक महीने में आप इन चीज़ों को तैयारी नहीं स्थापित कर पाओगे सारी चीज़ें अपने दिमाग में। इसके लिए तैयारी सब पहले ही होना ज़रूरी है। अब जब इतनी बातें मैंने बता ही दी हैं तो आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि अब ये भी बता दीजिए कि तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, मार्केट में कौन सी बुक हमारे पास हमारे लिए बहुत बढ़िया अवेलेबल है। तो वो भी चीज़ मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि एक DFCCIL एंड रेलवे हिस्ट्री से संबंधित एक कॉम्बो बैच है जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड सेशन है
लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें हैं कंप्लीटली, टोटल क्लासें इसमें दी गई हैं। ये लाइव अभी रनिंग बैच है। 30 इसमें टेस्ट हैं, जिसमें फुल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट होंगे और फुल टेस्ट के साथ में माइनर टेस्ट भी होंगे। तो ये टेस्ट भी हैं, प्लस हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको आप प्रिंट करवा सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स, अब इनमें दो चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा। अभी ये कोर्स रनिंग में है, तो इनमें से कुछ चीज़ें अभी थोड़े टॉपिक हुए हैं, लाइव चल रहा है, नया ही कोर्स चालू हुआ है। तो जैसे इसमें कुछ टॉपिक और हो जाएंगे तो हम इसमें टेस्ट डालना शुरू करेंगे, ठीक है। और टेस्ट डालने के साथ में अगले 15 दिन बाद, मतलब 1 तारीख को आप लोगों के उसी एप्लीकेशन में हैंड रिटन नोट्स अपलोड हो जाएंगे प्रिंटेबल फॉर्मेट में, जिनको आप प्रिंट करवा सकते हैं एकदम ऐसे उस रूप में जिससे आप लोगों के कम पैसे लगें और आप उन्हें रीड भी कर सकते हैं। टेस्ट देकर आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरा कितना स्कोर रह रहा है। ये पूरा मेन एग्जाम पर आधारित होगा। सारा प्राइस इसका 800 रखा गया था, लेकिन इसको अभी ऑफर प्राइस के तौर पर 399 रुपये में दिया जा रहा है। 12 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी। टीचर इनको पढ़ाने वाले दिनेश बंसल सर हैं, जो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित आरपीएससी की आरएएस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। उनके द्वारा ये पूरा का पूरा आप लोगों को पेपर पढ़ाया जा, ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। लाइव बैच है। कैसे खरीदोगे? खरीदने के लिए आपको प्ले स्टोर पे सक्सेस सेंटर सीकर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। सक्सेस सेंटर सीकर ध्यान से लगाओ, ये वाला लोगो आएगा, आप इसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जैसे ये फेस आपके सामने खुलेगा तो ऑल कोर्स के नाम से एक सेक्शन मिलेगा। इस ऑल कोर्स में आप देखोगे तो ये सब आपको खुला हुआ मिलेगा। इसमें ऊपर से गिनोगे तीसरे नंबर पर DFCCIL रेलवे हिस्ट्री 2025 कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस प्रिंटेबल नोट्स के नाम से सेक्शन मिलेगा। आप यहाँ से इसको बाई नाउ कर सकते हैं। आप ऊपर भी देख सकते हैं, इधर ऑल कोर्स टेक्निकल हेल्पर 2025 के जस्ट आगे DFCCIL लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे ये दिखेगा, आप बाई नाउ पे क्लिक करोगे, आपको टर्म एंड कंडीशंस या जो फीचर्स हैं इस कोर्स के वो सब के सब आपको मिलेंगे कि ये कोर्स की सभी क्लास लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड मोड पर भी होंगी। बोर्ड की PDF क्लास के साथ अटैच होगी। इस बैच के साथ हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। 30 टेस्ट हैं, फुल और टॉपिक वाइज हैं। कोर्स की वैधता 12 महीने की रखी गई है। हेल्प नंबर भी, लाइन नंबर भी दिए हैं जो यहाँ छोटे दिख रहे होंगे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, 9462 047 466। आप इस पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो। जैसे आप इसे बाई नाउ कर लोगे, अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर दोगे, तो आप लोगों के सामने ये सेक्शन खुलेगा जिसमें सर ने अभी तक जो चीज़ें पढ़ा दी हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। सर ने पूरा करवा दिया है। रेलवे का DFCCIL का सामान्य परिचय, रेलवे का इतिहास कंप्लीट करवा दिया, रेलवे के मंत्री और मंत्रालय कंप्लीट कर दिए हैं, रेलवे के प्रमुख संस्थान कंप्लीट कर दिए हैं, रेलवे के सहायक संस्थान कंप्लीट कर दिए, भारत में चलने वाली शाही रेलगाड़ियों को कंप्लीट कर दिया है, भारत की प्रमुख रेलगाड़ियां कंप्लीट कर दी हैं। आगे ये रनिंग है और इसमें अभी चीज़ें ऐड होना बाकी हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी के साथ अगले 15 दिन बाद, मतलब 1 अक्टूबर को इसके जो प्रिंटेबल नोट्स हैं वो इस एप्लीकेशन में वो भी अभी रनिंग में है, लिखे जा रहे हैं, वो अपलोड कर देंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक पैटर्न था। मैं उम्मीद करूँगा आपको जो एक मन में भ्रांति थी, खराब सी भ्रांति थी कि इसका रिजल्ट आज आ रहा है कल आ रहा है, मैं फाइनल निष्कर्ष के तौर पर आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपनी तैयारी, अगर आपके 60 के आसपास नंबर हैं, 60 नंबर अगर आपका रो मार्क्स बन रहा है, तो अपनी तैयारी प्लीज़ आप जारी रखिए। रिजल्ट 30 दिन पहले तक भी आ सकता है, जैसा कि अब की बार 21 दिन पहले LP का आया था, और 30 दिन में आप इन चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बाकी चीज़ें तो आप फिर भी कंप्लीट कर लोगे, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल खड़ा कर देगा और इससे बढ़िया सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छी वैकेंसियाँ हैं, बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं, सारे लोग D ग्रुप की ओर भाग रहे हैं। जब जनता उधर भाग रही है तो आपको इधर घुस जाना चाहिए। जैसा भी मैं कहता हूँ कई बार कि जब रिक्तियाँ सीमित हो तो तैयारी भीड़ में नहीं होती है, तो आप उस भीड़ को उधर जाने दीजिए, आप इधर जाइए, क्योंकि खजाना इधर पड़ा है, सिलेक्शन आपका इधर से होना है। ठीक है, तो ये जानकारी थी। आपको और क्या जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं अगले वीडियो के माध्यम से उन सारी जानकारियों को प्रूफ के तौर पर, एक विशेष प्रूफ के साथ में आप लोगों के सामने रखूंगा। हवाई बातें कुछ भी नहीं होंगी। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।